इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। हम सोच रहे हैं अगर सबको अंततोगत्वा बीजेपी में ही आना है तो बीजेपी को फिर अपने कार्यालय के बाहर लिखवा देना चाहिए, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ड्राई क्लीनर ऑफ आवर कंट्री। लहजा व्यंग्यात्मक है लेकिन केंद्र में देश की व्यथा है। कुछ इसी अंदाज में शेखर सुमन बीते कुछ वक्त से बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब उनका यही अंदाज उनके करीबी और पार्टनर धर्मेश संगानी पर भारी पड़ने लगा है। इस सवाल की वजह धर्मेश संगानी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। बताया जा रहा है कि ईडी ने गुरुवार को कलानी इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड व्यवसायी धर्मेश संगानी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेश में छिपाई गई संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और निर्यात से होने वाली आय में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। ईडी अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी कलानी इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और धर्मेश सांगनी के खिलाफ चल रही है, जांच का हिस्सा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया है कि कुछ कंपनी के कुछ एक्सपोर्ट राशि तय समय बीत जाने के बाद भी भारत नहीं लाई गई। कुछ विदेशी खरीदारों से भुगतान भी नहीं मिला और इसके लिए अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति भी नहीं मांगी गई। इसके अलावा बकाया रकम की वसूली के लिए कोई डॉक्यूमेंटेड कोशिश भी नहीं नजर आई। धर्मेश संगानी फिल्म निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। उनका नाम एक्टर और टीवी होस्ट शेखर सुमन से जुड़ा है। वो शेखर सुमन फिल्म अकेडमी के को-फाउंडर भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब शेखर सुमन के शो को बंद करवाने की साजिश है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, शेखर सुमन आजकल सरकार की आलोचना कर रहे थे। शो बंद कराने के लिए उनसे जुड़ी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 जुलाई को फेमा के तहत कारोबारी धर्मेश संगानी की कंपनी कलानी इम्पैक्ट्स पर छापेमारी। धर्मेश फिल्म निर्माता भी हैं और अभिनेता व टीवी होस्ट शेखर सुमन से जुड़े हुए बताए जाते हैं। वो शेखर सुमन फिल्म अकेडमी के सह संस्थापक भी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ये पता लगा कि धर्मेश सांगनी की कनाडा की एक ऐसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई थी। इसके अलावा उससे जुड़े विदेशी बैंक खाते और लेन देन भी घोषित नहीं किए गए थे। जांच में संयुक्त अरब अमीरात की एक बिजनेस एंटिटी का भी पता लगा है जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। अधिकारियों के मुताबिक अब तक कनाडा, अमेरिका और यूए में कई ऐसे विदेशी बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है जिनकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी। ईडी का ये भी आरोप है कि छापेमारी के दौरान धर्मेश संगानी ने डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि जब ईडी की टीम उनके ठिकानों पर पहुंची तो उन्होंने 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन नीचे फेंक दिया। इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से भी की गई है। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2016 में ब्रिटेन की बॉर्डर फोर्स ने धर्मेश संगानी के पास से करीब 7.4 किलोग्राम गोल्ड ज्वेलरी जब्त की थी। आरोप था कि उन्होंने सोने की मात्रा कम बताई थी। इस मामले की जाँच भी आगे जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।